तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरोग्य सेतु ऐप हैक के बारे में और 3,500 में डीएसएलआर जो आता है उसके बारे में और 10 ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ ऐसी अनसुनी बातें जो इससे पहले शायद आप लोग जानते होंगे। चलिए फिर जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। अबे पका मत, जल्दी शुरू कर। हाँ कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों आरोग्य सेतु ऐप के बारे में तो आप लोग जानते हैं, इसके 10 करोड़ से भी ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और ये बात जान के आप लोगों को बहुत ज़्यादा हैरानी हो जाएगी कि आरोग्य सेतु ऐप को हैक कर लिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हैक कर लिया गया है। यहाँ पे क्या बात हुई ना कि एक जय नाम का लड़का है, जय नाम का लड़का ही होगा ना, लड़की तो हो नहीं सकता जय नाम, है ना। जय नाम का लड़का है, बेंगलोर का रहने वाला है। उसने भाई सिर्फ 4 घंटे में आरोग्य सेतु ऐप को हैक कर लिया और बाद में उसने न्यूज़ भी पब्लिश कर दी कि भाई मैंने आरोग्य सेतु ऐप को हैक कर लिया है। और उसका ये कहना था कि भाई मैंने क्यों इसको हैक किया, क्योंकि उसका कहना ये था कि भाई सरकार जो है इसको कंपलसरी कर दिया कि भाई आपके फ़ोन में होना ही चाहिए, नहीं तो बहुत सारे चीज़ें नहीं मिलेगी। अगर आपके फ़ोन में नहीं होगा तो जैसे कि मेट्रो वगैरह में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा अगर आपके फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप नहीं होगा तो इस लड़के की मतलब ये मंजूरी नहीं थी कि भाई मैं मेरे फ़ोन में इस ऐप को इंस्टॉल करूँ। तो इसने क्या किया कि भाई दिमाग लगाया और इसने जो है वो हैक करने की सोची और इसने हैक कर भी लिया, क्योंकि भाई इसको परमिशन वगैरह कुछ भी नहीं देना था। तो सभी चीज़ को बाईपास कर दिया इसने कि भाई इसने ना ही लोकेशन का परमिशन दिया, ना ही ब्लूटूथ का परमिशन दिया, ना ही कॉन्टैक्ट का परमिशन दिया, ना ही यहाँ पे आपको कोई भी जेंडर या फिर सिम्टम्स का यहाँ पे चीज़ें लिखी और बस से अपने फ़ोन में डाला और उसको ओपन करके दिखा दिया कि ये लो भाई। और आरोग्य सेतु ऐप जो है वर्क भी कर रहा था क्योंकि उस चीज़ को उसने हैक करके बाईपास कर लिया था। ठीक है, तो इसका ये मोटो था इसको हैक करने के पीछे कि भाई मेरे फ़ोन में ये नहीं इंस्टॉल करूँ और मुझे सुविधा भी लेना है, तो बस सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ये रहा और मैं इसको कोई भी परमिशन नहीं दूंगा। ठीक है, तो अब देखो भाई मेरा मानना यहाँ पे ये है कि भाई तुमने हैक किया भी तो अपने लेवल पे किया, चलो ठीक है, इसको अपने लेवल पर ही रखना चाहिए था। ठीक है, ना कि तुमको यार न्यूज़ पब्लिश करनी थी कि भाई ये हैक हो गया, मैंने हैक कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। ठीक है, तो भाई तुमको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इसके ऊपर से विश्वास उठ जाएगा और बहुत सारे लोग जो हो सकते हैं इसको अनइंस्टॉल भी कर दें और बहुत सारे लोगों ने कर भी दिया होगा, आई एम श्योर। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को अनइंस्टॉल नहीं करना है, ये हमारे फ़ायदे के लिए चीज़ है मेरे भाई। और तुम जो भैया हैक करके इसको बहुत वो बन रहे हो, तो भाई मैं आपको बता दूं कि जो भी चाइनीज़ फ़ोन आते हैं ना, जो अभी Xiaomi पे जैसे कि चला था, भाई ब्राउज़र सारा डेटा ले रहा है, तो सारी भाई तुम्हारे जो जितने भी चाइनीज़ फ़ोन है या फिर और भी सारे फ़ोन है जो डेटा भर भर के बोरिया भर के एकदम ले जा रहे हैं, बोरिया बिस्तरा भर के ले जा रहे हैं भैया, उसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन जो हमारे सरकार के पास चीज़ें जा रही है, जो हमारे फ़ायदे के लिए बनाया गया है, उसमें बहुत ज़्यादा तुम्हें दिक्कत हो रही है। ठीक है, या फिर ऐसे बहुत सारे गलत सलत परमिशन देते तो फ़ोन के, वो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन भाई जो हमारे मतलब अच्छे के लिए किया गया वो तुम्हें बहुत ही गलत लग रही है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था भाई। और आरोग्य सेतु ऐप वालों डेवलपर से भी यार थोड़ा सा देखो, अपने फिक्स करो सारी चीज़ें जल्दी जल्दी अपडेट करके। वैसे मेरी बात तो पहुँचेगी नहीं उतनी दूर तक यार, 4-5 व्यू वाले क्या पहुँचेगी। बस आप लोग चाहो तो शेयर कर सकते हो इस वाले वीडियो को। और बस इस लड़के से यही कहना था भाई, क्या बोलूँ यार नाम। ओ भाई बहुत बोल रहा है तू, तेरा चैनल हैक करना पड़ेगा। हो गया। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं 3,500 वाले डीएसएलआर के बारे में, यानी सस्ती मस्ती के बारे में। जी हाँ, अब हमको 1 लाख रुपए या फिर 1.5 लाख रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है कोई भी डीएसएलआर में। अब जो है हम 3,500 में डीएसएलआर बना सकते हैं। जी हाँ, ये बात हो रही है रास्पबेरी पाई कंपनी जो है वो उनके तरफ से जो है आ रही है 3,500 में यहाँ पे डीएसएलआर। वहाँ पे एक छोटा सा सिर्फ आपको बोर्ड मिलेगा और ये जो है जितने भी रास्पबेरी पाई के जो भी मॉडल है, जो इसके छोटे से कंप्यूटर नहीं आते, उसमें जो भी 1 से लेके 5, 7, 8, 10 तक मतलब जितने भी मॉडल आते हैं उसमें सभी में ये जो सपोर्ट करेगा। और ये सिर्फ छोटा सा बोर्ड होगा, उसके ऊपर आप लेंस लगाओगे और ये जो है भैया डीएसएलआर की तरह वर्क करने लगेगा। यानी कि भाई अब जो लोग मतलब बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल टाइप के थे, भाई मुझे कैमरा चाहिए लेकिन इतनी बजट नहीं थी, तो उनको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जी हाँ, तो अगर बात की जाए इसकी सेंसर साइज़ की, तो इसका सेंसर साइज़ है 7.9 mm का। अगर इससे कंपेयर किया जाए किसी भी कैमरे से तो वो कैमरा होगा गोप्रो। हाँ, गोप्रो जो आता है छोटा सा कैमरा होता है इतना सा, उससे जो है वो इसको कंपेयर किया जा सकता है। वैसे गोप्रो का फुटेज काफ़ी अच्छा होता है, मैंने यूज़ नहीं किया लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे ब्लॉगर को यूज़ करते हुए, तो काफ़ी अच्छा दादा जो हमें यहाँ पे फुटेज हमें देखने को मिलता है। तो देखते हैं अगर रास्पबेरी पाई का अगर ये कैमरा जो है सक्सेसफुल रहता है तो शायद मैं भी ले लूँ यार। अभी मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वैसे आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो डीएसएलआर भी लेंगे यार। तो दोस्तों ये बात जान के आप लोगों को बहुत ज़्यादा हैरानी हो जाएगी कि 2012 से लेकर 2016 तक जो गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च किया गया था इंटरनेट पे, वो था भाई सनी लियोनी। जी हाँ, सनी लियोनी को सबसे ज़्यादा सर्च किया गया था 2012 से लेकर 2016 तक। कौन है यार ये लोग भाई, लुच्चे लोग, लफंगे लोग, कितने सर्च करते हो यार। तो दोस्तों एक और गूगल सर्च फैक्ट मैं आप लोगों को बताता हूं कि भाई जब कोरोना वायरस जब नया आया था, जब लोगों को इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी, जो इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं था,
तब भैया लोग सर्च कर रहे थे गूगल पे बेस्ट एंटीवायरस फॉर कोरोना वायरस। बताओ भाई, मतलब तुम कंप्यूटर चलाते हो लेकिन ये पता नहीं कि भाई ये कंप्यूटर के लिए वायरस है या फिर आदमी के लिए वायरस है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो आपने ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंपनी के फ़ोन देखे होंगे जहाँ पे लिखा होता है भाई मेड इन इंडिया फ़ोन, मैन्युफैक्चर इन इंडिया फ़ोन, ठीक है। और हम सब भैया बड़े खुश होकर ले भी लेते हैं कि भाई ये तो हमारा इंडिया में बना है, ये तो हमारा भाई पड़ोस के फ़ोन है, पिछवाड़े में बना हुआ है। और छोटू पिछवाड़े से एक फ़ोन लेके आइए उठा के, चल निकल यहाँ से। तो आओ दोस्तों आप लोगों को सच्चाई से रूबरू करा दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग ये बात जान के बहुत ज़्यादा हैरानी हो जाएगी कि भैया जो लिखा होता है ना मेड इन इंडिया फ़ोन, मैन्युफैक्चर इन इंडिया फ़ोन, ये सारे के सारे झूठ लिखा होता है। हमको भैया ये लोग उल्लू समझते हैं और उल्लू बनाते हैं। और बहुत सारे लोग जो इतने टेकी लोग नहीं है, जो नहीं पता है, वो भैया सोचते हैं ये तो हमारा ही मतलब बस यहीं से निकला है फ़ोन और बस हमने ले लिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ ये सारे के सारे जो फ़ोन होते हैं वो सिर्फ असेंबल इन इंडिया होते हैं। असेंबल इन इंडिया सेंस कि भाई ये सिर्फ ना यहाँ पे सिर्फ जोड़े जाते हैं पार्ट्स को। फॉर एग्जांपल कैमरा उधर से लेके आया गया, डिस्प्ले उधर से लेके आया गया, बैटरी इधर से लेके आया गया, प्रोसेसर इधर से लेके आया गया, बोर्ड इधर से लेके आया गया, पता नहीं क्या 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 सारी चीज़ें जो है इधर से लेके आया गया और सिर्फ जोड़ दिया उसको और बस पैक करके दे दिया, ये लो भाई तुम्हारे मैन्युफैक्चर इन इंडिया फ़ोन। लेकिन दोस्तों ये सारे होते हैं असेंबल इन इंडिया, यानी सिर्फ पार्ट्स को जोड़ा जाता है। और मैन्युफैक्चर इन इंडिया का फ़ोन मतलब क्या होता है पता हो कि भाई सारे चीज़ों को, बहुत ज़्यादा पसीना आ रही है, लाइक मारो यार। तो इसका मतलब होता है कि भाई मतलब जो कैमरा यहीं बन रहा है, डिस्प्ले यहीं बन रहा है, प्रोसेसर यहीं बन रहा है, सारी चीज़ इंडिया में ही बन रहा है और यहीं हमें परोस के दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसा तो है नहीं, चावल उधर से लेके आ रहा है, दाल इधर से लेके आ रहा है, बस एक थाली में परोस के दे दिया और बोल दिया लिए लो भाई इंडियन भोजन है। लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया में जितने फ़ोन आते हैं वो सारे के सारे असेंबल इन इंडिया ही फ़ोन होते हैं, ना कि मेड इन इंडिया फ़ोन होते हैं। लेकिन आने वाले 6-7 सालों में ना सारे के सारे जो है मैन्युफैक्चर इन इंडिया हो जाएंगे, क्योंकि अभी पता है कि बहुत सारी कंपनियां इंडिया में आ रही है। ऑलरेडी जो सैमसंग का नोएडा में सबसे बड़ा जो है वो मैन्युफैक्चर जो है वो लगा हुआ है, असेंबल लगा हुआ है, मैन्युफैक्चर बोल दिया। और मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करें, सारे सेटअप वगैरह अभी लगा रहे हैं, लेकिन अभी मतलब चालू नहीं हुआ है मैन्युफैक्चर होना, सिर्फ असेंबल ही हो रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो है वो एप्पल वगैरह भी अब आने की कोशिश कर रहा है। जो एप्पल और सैमसंग बड़ी कंपनी आ सकती है तो छोटी छोटी कंपनी तो आ ही जाएंगी। और चाइना का भी पता है आपको सिचुएशन कितना ख़राब है, सारी कंपनियां वहां से जाना चाहती है क्योंकि वहां पे आए दिन बहुत सारे वायरस आते रहते हैं, तो वहां वो सेफ़ कंट्री अब रही नहीं है। और इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन में जो है कंट्री है और यहाँ सस्ते लेबर मिलेंगे। जी हाँ, चाइना में क्यों सारी कंपनी आती है? क्योंकि वहाँ पे सस्ते लेबर्स मिलते थे। अब जो है वो यहाँ सेकंड नंबर पे इंडिया है, तो सारे कंपनी इंडिया में आना प्रेफर करेंगे। और सरकार भी इस चीज़ को चाहती है, क्योंकि आपको पता है जीएसटी वगैरह फ़ोन पे बढ़ा दिया था कि भाई बाहर से लेके आओगे फ़ोन तो इतना जीएसटी लगेगा, अगर इंडिया में बनाते हो तो ये जीएसटी कम जाएगा। तो इसी वजह से आने वाले कुछ सालों में ना सारे के सारे जो फ़ोन है वो या मैन्युफैक्चर इन इंडिया फ़ोन होने वाले हैं। तो न्यूयॉर्क में एक लॉ फर्म है जहां से एक हैकर ने बहुत सारे सेलिब्रिटी का डाटा हैक कर लिया है। एक हैकर ने, हैकर का ग्रुप होगा, ठीक है। तो इस यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत सारे सेलिब्रिटी का डाटा हैक कर लिया है और वो उस डाटे का जो साइज़ है वो है 756 GB का डाटा है। जी हाँ, बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी का डाटा है और वो जो है वो हैकर डिमांड करेंगे भाई $21 मिलियन हमें चाहिए, तब हम इस डाटा को वापस करेंगे, नहीं तो भैया इससे गलत काम हम लोग कर सकते हैं और हो सकता है डार्क वेब वगैरह पे बेच दे। वैसे $21 मिलियन बड़े बड़े सेलिब्रिटी के लिए तो कुछ ज़्यादा है नहीं, बट देखते हैं क्या होता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई डाटा अपना बचा के रखो। तो दोस्तों आईफोन वाले समझते हैं कि हमारा फ़ोन बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, चाहे हम अपने गर्लफ्रेंड से जो भी बात करें, बाबू लुल्लू पुच्चू बुच्चू पुच्चू जो भी कर ले, और ये जो है वो हैक नहीं होगा। अगर हैक हो गया तो कि आईफोन 5S जब लॉन्च हुआ था उसके सिर्फ 24 घंटे बाद ही इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसको हैक कर लिया गया था। जी हाँ, तो बताओ भाई क्या सिक्योर है? इस दुनिया में कुछ भी चीज़ सिक्योर नहीं है, खास करके इंटरनेट की दुनिया में तो कुछ भी ज़्यादा सिक्योर नहीं है। चाहे वो एप्पल हो, विंडो हो, एंड्रॉयड हो, iOS हो, कुछ भी हो, ये सारे चीज़ें जो है वो हैक हो सकती है अगर चाह दे तो लोग, ठीक है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि एप्पल थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योर है कंपेयर टू एंड्रॉयड, ठीक है। 17 अक्टूबर 2018 को यूट्यूब जो है वो 1 घंटे के लिए डाउन हो गया था और यहाँ पे एरर आ रहा था 503 का एक जो है एरर शो कर रहा था और 1 घंटे के लिए डाउन रहा था। और बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर ने भैया जो ट्वीट करके या फिर इंस्टाग्राम पे बोल रहे थे कि भाई अब हमें कोई और जॉब ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि यूट्यूब जो है वो कंपनी बंद हो चुका है। लेकिन बाद में यूट्यूब वाले ने बोला ये चीज़ फिक्स हो चुका है, ये सर्वर की प्रॉब्लम से हो रही थी और ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो भैया 1 घंटे के लिए ये जो है वो डाउन रहा था।
तो दोस्तों एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के बीच भैया भिड़म भिड़ी चलती रहती है, थोड़ी सी नोकझोंक होती रहती है। लेकिन ये बात जान के आप लोगों को बहुत ज़्यादा हैरानी हो जाएगी कि भैया 1984 में जो बिल गेट्स हैं वो एप्पल के ऐड में दिखे थे। जी हाँ, जो बिल गेट्स हैं वो एप्पल के ऐड में भाई मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है जिसमें अड़म भिड़ी चलती रहती है, अड़म भिड़ी क्या बोल देता है यार, उनके बीच टक्कर चलती रहती है। वो जो है भैया एप्पल के ऐड में आए थे, जो मैकटॉस था उसके ऐड में आए थे 1984 में, और मैकटॉस के बारे में तारीफें कर रहे थे और उस ऐड को पब्लिश भी किया गया, रन भी किया गया। जी हाँ, तो दोस्तों मेरा काम हो चुका है खत्म, और आप लोगों का काम ये है कि भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, इतनी अच्छी मैं वीडियो आप लोगों को बना के देता हूँ, तो कर दो जल्दी बेटा से। तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है, अभी पोछा लगाना बाकी है, जल्दी आ। देख लो एक और काम आ गया, जा रहा हूँ यार, जल्दी से कर दो भाई, बाय बाय।